हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं मांगा विनलैंड सागा के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। सो विनलैंड सागा का जो ये मांगा वाला रिव्यू है वो मैंने सेकेंड सीज़न के बाद से करा है। सेकेंड सीज़न में जो 20 एपिसोड्स हैं वो उसके बाद से जो कंटिन्यूएशन है मांगा के अंदर, वहाँ से जो है वो मैंने इसको पढ़ा है एंड वहाँ से आगे मैं इसको जो है वो रिव्यू करूँगा। 22nd वॉल्यूम जो है वो मैंने इसकी पढ़ ली है, आगे भी रिलीज़ हुई है। एंड मेरे हिसाब से वो जो पॉइंट है जहाँ तक मैंने इसको पढ़ लिया है वहाँ तक जो है वो इसके बारे में बात मतलब वो रिव्यू लायक पार्ट जो है वो पोर्शन जो है वो मैंने पढ़ लिया है। और आगे के जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि अब जो फर्दर वॉल्यूम निकलेगी तो उसमें उसके बारे में बात करना जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये एक सिनॉप्सिस है। मैंने शुरू से नहीं पढ़ी थी मांगा, ना मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है वो मैंने एनीमे में देखा है। सीज़न 2 में जो है वो अभी और एपिसोड्स बचे हैं, तो सीज़न 2 के बारे में अपन जो है वो एनीमे वाले एपिसोड में बात करेंगे। इन दिस वन लेट्स टॉक अबाउट द मांगा। और स्टोरी के बारे में बात करना तो आई थिंक सो कि सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि स्टोरी जो है वो कंटिन्यूएशन वाली स्टोरी है। बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे कि एनिमे में और मांगा में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा क्या प्रेफरेबल है, ज़्यादा आपको मांगा पढ़नी चाहिए एनिमे देखना चाहिए, या आपको जो है वो मतलब कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है, कौन किससे ज़्यादा बेटर है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो अभी हाल फिलहाल में विनलैंड सागा की जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और सीज़न 2 देखने के बाद में मेरे से बहुत वेट नहीं हो पा रहा था कि मैं जो है वो इसका पूरा वेट करूँ कि कब जो है एनिमे ख़त्म हो और पूरा का पूरा जो है वो ये एनिमेट हो जाए। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मांगा को एक चांस दिया जाए। सो मांगा वॉज मोर फनी। नाउ सेकेंड सीजन का जो एक पूरा सेटअप है, सेकेंड सीजन इज़ अबाउट थॉरफिन गेटिंग अन। हाँ, अगर आपने सीज़न 1 या सीज़न 2 नहीं देखा है तो सीज़न 2 से जुड़े हुए थोड़े बहुत बातें जो है वो मैं डिस्कशन करूँगा, तो हो सकता है कि आपको एज अ स्पॉइलर लगे। बट मोस्टली जो बातें हैं, चलो यार, अगर आपने सीज़न 2 नहीं देखा ना तो इस एपिसोड को आप मत देखिएगा। एटलीस्ट आपको सीज़न 2 के 10 एपिसोड देखे होने चाहिए अगर आप इस एपिसोड को कंटिन्यू कर रहे हो। सीज़न 1 भी नहीं देखा है तो इस एपिसोड को आप कंटिन्यू मत करिएगा। सो सीज़न 2 में थॉरफिन जो है वो अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, एंड अब वो एक तरीके के अपना एक खुद का कैरेक्टर डेवलपमेंट बेसिकली बोल सकते हैं कि वो अपनी गलती को जो है वो रियलाइज़ कर रहा है, उनके ऊपर वो पछतावा कर रहा है, और उसको आगे अब एक बेटर लाइफ की तरफ उसको आगे बढ़ना है। सो सीज़न 2 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो एनिमे की जो थीम है पूरी, उसको वैसे बिल्ड करा गया है। मांगा जो है वो भी काइंड ऑफ इसी तरीके पे है, बट आर्क शिफ्ट होने के कारण हो सकता है कि मांगा ज़्यादा फनी लगी मुझे, बिकॉज एक डार्कर स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी मांगा में बहुत सारे ऐसे फनी एलिमेंट्स थे जो कि बहुत सारी चीज़ों को हल्का कर देते हैं, एंड वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बीच में। नाउ ये एनिमे के अंदर जो है वो मेरे को सीज़न 2 के अंदर नहीं लगा और नहीं दिखा। तो कंपेयरिंग, क्योंकि ना मैंने सीज़न 2 वाला जो पोर्शन है वो मांगा में पढ़ा है, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि फ़नी था या नहीं था। बट आई थिंक जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है कि थोड़ी बहुत फ़नी एलिमेंट की जगह हो सकती थी यहाँ पे नाउ, और अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। सो यहाँ पे डिस्क्लेमर टाइप का मैं आपको दे देता हूँ। अब आगे एक फ़नी वाला पोर्शन तो है ही, और विनलैंड सागा जो है वो अपनी गज़ब की स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी से बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करने वाला है। विनलैंड सागा की मांगा के अंदर जो है वो उसके कैरेक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे, एंड
कैरेक्टर्स जो है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप विनलैंड सागा को देखोगे तो विनलैंड सागा फ्रीडम के बारे में है, एक पर्सनल फ्रीडम के बारे में है एनीमे। अब फ्रीडम जो है वो बहुत तरीके की होती है और हर एक इंसान की या हर एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है वो अपनी खुद की फ्रीडम होती है, वो बहुत ही पर्सनल फ्रीडम होती है। तो किसी की जो फ्रीडम है वो किसी चीज़ को लेके रहेगी या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेके रहेगी। सो फ्रीडम के बारे में जो है वो जो मांगाका है उन्होंने बहुत अपने ओपिनियंस दिए हैं और जितने भी उन्होंने ओपिनियंस दिए हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो इस एनीमे में डिस्कस हुआ है, स्पेशली जो कि सीज़न 1 में डिस्कस हुआ था एंड सीज़न 2 में डिस्कस हुआ था। वाई इस थॉरफिन वो इस रिडेम्पशन, या मैं बोल सकता हूँ कि रिडेम्पशन तो नहीं बोलेंगे, पर ये जो एक वो उस फेस में हैं जहाँ पे वो अपने बारे में और ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, वो जीवन के बारे में और ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, वो थॉर्स के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। एंड मैंने एक चीज़ बहुत पहले प्रेडिक्ट कर ली थी अबाउट आस्कलेट्स कैरेक्टर एंड थॉर्स कैरेक्टर, जो कि मैंने, चलो कोई बात नहीं। सो वो भी जब मैंने मांगा में पढ़ा वो वाला पार्ट, तो वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने जो है वो थोड़ा सा सही प्रेडिक्ट करा था। बट खैर, सो यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करी गई है, बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में बात करी गई है। तो एक मांगा की जो टोन है वो ऐसी ही रहेगी। आपको अगर इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको फ़िलासफ़िकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है, आप ह्यूमन नेचर के बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं, आप वॉर के बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं, क्यों विनलैंड सागा को ऐसे कंसिडर करा जाता है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगास है ऑफ ऑल टाइम। सबसे पहले तो इसका जो सेटअप है वो बहुत ही एक कह सकता हूँ मैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है। जो उन्होंने एक मैं बोल सकता हूँ कि एक हिस्टोरिकल अप्रोच ली है इसके अंदर, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं और जो मैप का उन्होंने डिज़ाइन रखा है, तो ये अप्रोच लेते हुए उस सेटअप को उन्होंने फॉलो करा है, और ताकि उसमें एक तो रियलिज़म लगे और कोई भी अननेचुरल, या एक अननेचुरल तो मैं नहीं बोलूँगा, बट कोई भी ऐसा सुपर ह्यूमन उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, या सुपर नेचुरल जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। सुपर ह्यूमन तो आपको इसके अंदर मिलेंगे। सो वो सारी चीज़ें हैं। एंड विनलैंड सागा जो है वो डेट्स के मामले में बहुत पुराना है, काफ़ी जो है वो सालों पहले जो है वो इसको डेट करा गया है इस एनिमे को। सो वो डिटेलिंग्स जो है वो मेरे को देख के काफ़ी एक अच्छा लगा। एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट होने के कारण एक तरीके की जो है वो कनेक्ट फ्रॉम दी ऑडियंस जो है वो ये कनेक्ट कर लेती है मांगा। उसके बाद में फ़नी मोमेंट्स होने के कारण भी एक तरीके की कनेक्ट जो है वो जल्दी फील हो जाती है। दूसरा, जो टॉपिक्स और जो मैसेजेस के बारे में ये मांगा बात करती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने फ्रीडम के बारे में बताया, जैसे कि मैंने वॉर के बारे में बताया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम जो है वो किसी और नज़रिए से देखते हैं। देखो, एनीमे में जो है वो मांगा में जो है वो एक रैशनल थिंकिंग के बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया है कि एक तरीके से कि रैशनल थिंकिंग क्या होती है। हर चीज़ के बारे में, हर सिक्के के जो है वो दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के बारे में 2 से 3 4 एंगल्स होते हैं। अगर हम हर एक एंगल को समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक बेटर थिंकिंग की तरफ पहुंच सकते हैं। उसके बाद में थॉरफिन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, द स्लो एंड स्टडी कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ थॉरफिन इज़ लाइक रियली वेरी गुड एंड रियली वेरी रियलिस्टिक। उसके बाद में और भी जो है वो कैरेक्टर्स इस मांगा में हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। शायद वो भले ही वो कॉमिक रिलीफ की तरह हों, भले ही वो किसी भी तरीके के हों, बट दे हैव देयर सिग्निफिकेंट रोल इन दी एनिमे। और एक जगह पे एनिमे के अंदर डिस्कशन भी होता है कि किस कैरेक्टर का
कौन सा पार्ट या कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है स्टोरी के अंदर या उस ग्रुप के अंदर। सो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, बिकॉज इट वाज वो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है, वो उस झगड़े को भी एक्सप्लेन करता है कि विच कैरेक्टर की ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से एनिमे की स्टोरी में, मांगा की स्टोरी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनका कितना पार्ट है, चाहे ये कि वो बस वहाँ पे कैरेक्टर हैं उसके लिए ही हैं वो, या वो किस तरीके से उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ है। एंड इतनी वॉल्यूम्स पढ़ने के बाद में, इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद में विलेन सागा कि मेरे को ये तो समझ आ गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मांगास, मतलब दिस इज़ एंड ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि अभी तक मैंने जो है वो थोड़ी बहुत मांगा पढ़ी है और रियली विलेन सागा इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट, इट्स अमेजिंग मांगा। और क्या आपको एनिमे का वेट करना चाहिए एनिमेट होने के लिए? इस पे मेरा जवाब ऐसा रहेगा कि हाँ, आप एनिमे का वेट कर सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप वेट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली एनिमे का वेट करो, बिकॉज एनिमे जो है वो एक सही मैं बोल सकता हूँ कि सही लय पे चल रहा है वो अभी। और ज़्यादा बातें तो मैं एनिमे वाले एपिसोड में ही करूँगा, पर अगर कंक्लूजन निकालना है, अगर आप वेट कर सकते हो तो एनिमे का वेट करो, आप दूसरी मांगास को चांस दे सकते हो। बेसिकली ये बोला जा सकता है कि मेरी पर्सनल विश थी कि मैं विनलैंड सागा की मांगा को पढूं, इसलिए मैंने इस विनलैंड सागा की मांगा को पढ़ा है। अगर आप भी विश करते हैं कि आप विनलैंड सागा की मांगा को पढ़ें तो यू कैन गो अहेड। आई थिंक सो कि वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट स्टोरी लाइन्स जो कि एग्जिस्ट करती है इन दी मांगा रीजन या एनिमे रीजन, जो कि जिसमें लगभग कोई भी प्लॉट होल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गलत जाए। उसके बाद में एंड प्लस एंटरटेनिंग है यार, मतलब रियली वेरी एंटरटेनिंग। मुझे इसका एक भी पैनल ऐसा नहीं लगा या एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आया जब मैं मांगा पढ़ते हुए मेरा मन करा हुआ कि मैं इसको बंद कर दूँ। अगर इतनी बड़ी नहीं होती सो मैं इसको कोशिश करता कि मैं इसको एक रीडिंग में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूं, बट ये काफ़ी बड़ी है। सो ऑल्दो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिकॉज कंपेयर टू बर्सर्क एंड वेगाबॉन्ड इट्स अभी छोटी है वो। सो उसके बाद में जो है वो थॉरफिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली। द आर्ट वर्क इज़ अमेजिंग, द आर्ट स्टाइल I would say the art style is also very good, because बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो हर कैरेक्टर के बारे में एक डिटेल्ड आर्ट वर्क बनाना। एंड देयर आर पैनल्स जो कि इसमें से मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग पैनल जो कि एंडिंग वाला लगा वो है एक स्टोरी पैनल अबाउट द क्रू मेंबर्स। वो क्रू मेंबर्स कौन से हैं वो आपको मांगा में ही देखना पड़ेगा। एक फर्स्ट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो क्रू वाला है, क्योंकि वो बहुत फ़नी है और बहुत अच्छा है। जो सेकंड फेवरेट है मेरा वो है मांगाका का इंटरव्यू। उसमें मांगाका से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें मांगाका जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, कैरेक्टर मतलब डिज़ाइंस के बारे में बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। आई थिंक दैट वो वाला जो पैनल है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द 2 फेवरेट पैनल्स ऑफ माइन। और भी हैं अच्छे, तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं उनके लिए, एंड मेरे को भी बताना, तो मैं भी उनको पढ़ूंगा जाके। उसके बाद में कैरेक्टर जो है वो आर्ट स्टाइल बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर आर्ट स्टाइल की बारे में बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। डिटेल्ड पैनल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पैनल्स, बहुत ज़्यादा सुंदर पैनल्स, और हर एक चीज़ जो है, फाइटिंग सीक्वेंसेस, फाइटिंग्स जो है, फाइट्स, उनकी फ्लूइडिटी उनकी गज़ब की लगी मुझे। हर एक चीज़ जो है वो एकदम बहुत ही बढ़िया से उन्होंने रिप्रेजेंट करी है। सो कहीं कुछ सीन्स में मुझे ऐसा लगा था
कि ये फाइट जो है वो एनीमे हमेशा बेटर होगा इन फाइट सीक्वेंसेस। मांगा कैन नॉट मैच एनीमे, ये एक सच्चाई है। सो एनीमे जो है वो हमेशा फाइटिंग सीक्वेंसेस में बेटर होगा, बट अगर मांगा के दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो फाइटिंग सीक्वेंसेस अच्छी थी। उसके बाद में वन मोर रीज़न वाई आई रेड द मांगा वॉज दैट कि अब जो है फाइट्स का जो काउंट है वो कम होगा। जैसे जैसे मांगा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो फाइट्स और ज़्यादा कम होने लग जाएगी एज स्टोरी पॉइंट, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो इसलिए भी जो है वो मैंने मांगा को पढ़ने का एक डिसीजन बनाया था। और मांगा यार सच में बहुत बेटर है। एनीमे में चेंजेस हुए हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा बैक करके उसको पढ़ा था। मांगा को मैंने थोड़ा सा पीछे से पढ़ा था ताकि मुझे थोड़ा बहुत समझ में आए कि मेरे को कहाँ से कंटिन्यूएशन करना है। सो मांगा जो है वो उसमें एक दो चीज़ें जो है वो मेरे को बेटर लगी देन एनीमे, स्टोरी वाइज और फिलोसफी वाइज और डेवलपमेंट वाइज। उसके बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह तो इसके अंदर है नहीं, सो वो तो विदाउट क्वेश्चन है सारी चीज़ें। बाकी एज अ पेसिंग अगर मैं बोलूँ तो पेसिंग जो है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप एनालाइज करके पढ़ रहे हो तो एनालाइजेशन में तो आपको मज़ा आएगा ही आएगा। आई थिंक सो कि एनालाइजेशन काफ़ी अच्छी है। एंड मन बना रहे हो अगर मांगा पढ़ने का तो पढ़ लो इसको, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स आई थिंक इन सम मैटर्स और कुछ मैटर्स ये एनिमे से भी अच्छी है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यू इफ़ यू रीड दिस मांगा। उसके बाद में आई थिंक सो कि मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। एंड मैं ये विश कर रहा था कि विनलैंड सागा की मांगा कभी भी ख़त्म ना हो, बिकॉज आई रियली लाइक्ड समथिंग सो मच आफ्टर सो मच ऑफ टाइम। सो ये काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरी भी मेरे को सिनेमा में पसंद आई है, बट विनलैंड सागा की बात कुछ और थी। मतलब ये उन कुछ चीज़ों में से हैं जिनको मैं 10 on 10 देना चाहूँगा। अगर आप मन बना रहे हो इसको पढ़ने का तो डेफिनेटली जो है वो इसको पढ़ लो। और क्या बातें कर सकता हूँ मैं इस बारे में। पोस्टर्स जो है, कवर्स जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। उसके बाद में जो कैरेक्टर के जो ड्रेसअप है, ड्रेसिंग है, वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद में जो एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ट्रांसलेशन जो है, मे बी शायद इसको ट्रांसलेशन को एज अ रखना चाहिए या नहीं। ट्रांसलेशन मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एक और चीज़ है, मांगा में राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। बिकॉज राइटिंग इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द मेन फिलोसॉफिकल पार्ट, या फिलोसॉफिकल भी नहीं, अगर स्टोरी पार्ट बोले, बेसिकली मांगा जो है वो एक इलस्ट्रेटेड बुक है बेसिकली, क्योंकि उसमें राइटिंग्स है एंड उसमें इमेजेस हैं, इसलिए वो और ज़्यादा ग्राफिक्स है, इसलिए वो और ज़्यादा जो है वो अच्छी हो जाती है। सो द लाइन्स, द वर्ड्स और मतलब वो काफ़ी अच्छी थी। सो लाइन्स, राइटिंग बहुत सही है। एंड जो स्टोरी आर्क्स इसमें अंदर आ रहे हैं, द स्टोरी आर्क्स आर ऑल्सो अमेजिंग बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आर्क्स आई थिंक। ऑफ कोर्स वो बर्सर्क के लेवल के नहीं हैं, बट हाँ अगर देखा जाए तो विनलैंड सागा जो है वो एक कनेक्ट के मामले में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। सो अगर मैं बेस्ट चीज़ों के बारे में बात करूँ जो इस मांगा में मेरे को लगी, वो थी इसका कनेक्ट, इसके कैरेक्टर्स, इसकी राइटिंग, इसका प्लॉट, इसकी स्टोरी टेलिंग और इसका आर्ट वर्क, आर्ट स्टाइल। सो ये सारी चीज़ें अच्छी थी। स्टोरी आर्क्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आर्क्स आई हैव एवर सीन एंड वन ऑफ द बेस्ट character writings I have ever seen, because characters have so much of depth और जो मेन फोकस है ऑफ फ्रीडम, उस फ्रीडम को उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ करा है।
एंड देयर आर गोइंग टू बी कैरेक्टर्स जिनको अगर आप देखोगे सो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझाई है, बिकॉज़ यहाँ पे वॉर के बारे में बताया गया है, बट उन चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो वो अभी आप जो अपनी लाइफ जी रहे हो उससे अगर आप उनको कंपेयर करोगे, कंपेयर इन द सेंस कि अभी जो आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है, उनमें आप जो डेली चैलेंजेस वगैरह जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं उनके लिए वॉर चैलेंज थी, आपके लिए कुछ और चैलेंज होगा। तो अगर आप उनको बेसिकली एक उस पर्सपेक्टिव में उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिले और अच्छी देखने को मिले। एंड और क्या बता सकता हूँ मैं, आई थिंक सो कि यार मांगा रिव्यू के लिए मैं मोस्टली कैरेक्टर्स और इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। अगर आपको मांगा पढ़ना है तो आप बिल्कुल मांगा पढ़ो। बिल्कुल बहुत मतलब आई वुड रियली रिकमेंड यू टू रीड द मांगा। उसके बाद में एनिमे देखना है, एनिमे देख सकते हो, एनिमे डायरेक्शन के ऊपर है और मांगा तो प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, स्टोरी का। उसके बाद में आई थिंक फाइट्स वगैरह के लिए भी एनिमे पे स्विच कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोस्टली आई थिंक सो कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, द स्टोरी टेलिंग एंड द डायरेक्शन है नहीं इसके अंदर, बट या इट इज़ गोइंग टू बी गुड एंड मोस्टली सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। सो ये रिव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड इफ़ पॉसिबल जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो इसके अंदर और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ if you want to, please read the manga, it is one of the best there is। and with that मिलते अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त ना मज़े करना एंड बाय बाय, टेक केयर। आई हैव नो एनिमीज, बाय बाय, सॉरी फॉर दैट, बाय बाय।